नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को किस जहग से देखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। हर महीने 1000 और मुफ्त राशन मिलेगा। 2025 से लागू होगी नई योजना। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। भारत सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त राशन मिलेगा बल्कि उन्हें हर महीने 1000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह नई पहल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत की गई है, जिसका उद्देश्य देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। दोस्तों, LIC की कन्यादान पॉलिसी में 75 निवेश करने पर मिलेंगे 14 लाख। LIC की कन्यादान पॉलिसी, यह पॉलिसी एक वित्तीय सुरक्षा का साधन बन सकती है, खासकर उन परिवारों के लिए जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जुटाने की योजना बना रहे हैं। LIC की कन्यादान पॉलिसी में कम से कम 75 की मासिक किस्त पर भी आप 14 लाख तक का लाभ पा सकते हैं। इस योजना के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि यह किस प्रकार से आपके और आपके परिवार के लिए लाभकारी हो सकती है। घर बैठे बनाएं नया जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म भरना शुरू। जन्म प्रमाण पत्र को बनाने के लिए 21 दिन का समय निर्धारित किया हुआ है, यानी कि जब भी बच्चे का जन्म होता है उसके 21 दिन के भीतर ही जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर देना होता है, जिसके बाद में जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। यदि ऑनलाइन आवेदन न करके ऑफलाइन भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाए तो वहाँ पर भी 21 दिन के अंतर्गत ही जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होता है। दोस्तों, 1 जनवरी से राशन कार्ड वालों को मिलेंगे 1000 रुपए जल्दी। जल्दी देखिए पूरी खबर। भारत सरकार ने एक नई महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है जो देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आशा की किरण लेकर आई है। यह योजना जनवरी 2025 से शुरू होगी और इसका मुख्य उद्देश्य देश के करोड़ों लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस नई योजना का मुख्य लक्ष्य है कि पात्र राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त राशन मिले बल्कि हर महीने 1000 रुपए की नकद सहायता भी दी जाएगी। ये पहल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है, जिससे लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, लाड़की बहन योजना 7 हफ्ता मकर संक्रांति को मिलेगा। महिलाओं को 14 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में वितरित किया जा सकता है। 7वीं किस्त कुल 2 या 3 चरणों में वितरित की जाएगी, जिसका पहला चरण 14 जनवरी से शुरू किया जाएगा और अंतिम चरण 26 जनवरी से, जिसमें सभी लाभार्थी महिलाओं को 1500 रुपए राशि DBT के तहत सीधे महिलाओं के बैंक खाते में वितरित किए जाएंगे। दोस्तों, सरकार महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए देगी 3 लाख लोन। केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकार ने भी महिलाओं के फायदे के लिए काफी सारी योजनाएं चलाई हैं। आज हम आपको कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना के बारे में बताने वाले हैं, जो महिलाओं के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का नाम महिला उद्योगिनी योजना है। महिला औद्योगिक योजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जिसके तहत महिलाएं अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाएं अपने बिजनेस के लिए 3 लाख तक का लोन ले सकती हैं। दोस्तों, चारा कटाई मशीन पर मिल रही सरकारी छूट भरे फॉर्म। अगर कोई पशुपालक या किस है जिसे चारा कटाई मशीन की आवश्यकता है और उसे खरीदना चाहता है, तो वह योजना के अंतर्गत सरकारी छूट प्राप्त कर सकता है, जो DBT के माध्यम से डायरेक्ट उसके खाते में आएगी। चारा कटाई मशीन मार्केट से खरीदने में 7000 से लेकर 10,000 तक आवेदक को खर्च करने पड़ते हैं, जो ज्यादातर किसान या पशुपालक खर्च नहीं कर पाते हैं। अगर वह सब्सिडी फॉर्म भरते हैं तो उनको 70 से 80% की सब्सिडी विभिन्न राज्यों में मिलती है, जिसके कारण उनका 2 से 2500 या 3000 की मशीन पड़ती है। दोस्तों, ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी। ऐसा करने पर हर महीने मिलेंगे 9000 रुपए। JP विश्वविद्यालय से परंपरागत विषयों में स्नातक करने वाले छात्र अब अप्रेंटिसशिप कर सकेंगे। NITS योजना के तहत वर्ष 2020 के बाद BA, BSSC, BBA, BCA और B.Com उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 12 महीने की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मिलेगी। इस दौरान उन्हें 9000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यह अप्रेंटिसशिप स्नातक अध्ययन की अंतिम परीक्षा पास होने के बाद ही की जाएगी। दोस्तों, पेंशन बड़ी खुशखबरी। जनवरी महीने की विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन 4500 रुपए जारी हो गए। सरकार ने पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव करते हुए विधवा, दिव्यांग और वृद्ध लाभार्थियों के लिए मासिक पेंशन राशि सरकार द्वारा पेंशन योजनाओं में किए गए हालिया बदलाव कमजोर वर्गों के जीवन में बड़ी राहत लेकर आए हैं। विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं में अब 4500 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी, जो पहले की तुलना में 50% अधिक है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।
दोस्तों, जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी मकर संक्रांति से ठीक पहले मुख्य सचिव ने दे दिया नया ऑर्डर। बिहार के जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने मकर संक्रांति से ठीक पहले एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार जिलाधिकारियों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सेवाओं पर स्वयं नजर रखनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि ये सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर रैयतों को उपलब्ध हो जाएं। दोस्तों, सभी महिलाओं को मिल रही फ्री सिलाई मशीन, जल्दी फॉर्म भरें। सिलाई मशीन योजना के माध्यम से लाभार्थी श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों के लिए 10 दिन का उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा और प्रशिक्षण प्राप्त कर आप सभी आसानी से सिलाई का कार्य सीख सकेंगे और प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त करने के बाद में आपको सरकार द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों के लिए रोजगार का साधन एवं उन्हें उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सत्र 2023 से 17 सितंबर को सिलाई मशीन योजना का शुभारंभ किया गया है और इस योजना के माध्यम से शुरुआत में 50,000 महिलाओं लाभ प्रदान करेंगे।